We are getting some live visuals of the BJP protest in Kolkata right now against Mamata Banerjee over the Abhaya rape and murder probe botched up by Mamata's police. Let's listen into those sounds of the protests. BJP leaders being blocked by Mamata's police once again. We are being joined by Sumit, who is on ground zero. Sumit, please describe these visuals for us. What is happening right now? लगातार जो बहसबाजी है, जो बहस है, जो टकराव है, वो लगातार तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे टकराव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस जिन कार्यकर्ताओं को लगातार यहां पर रोक रही है, उनके बीच में लगातार बहस हो रही है, लेकिन पुलिस टस की बस नहीं हो रही है। उन्हें लगातार यहां से हटाने की कोशिश हो रही है। तेज बारिश में भी तमाम कार्यकर्ता यहां पर बीजेपी की वो डटे हैं। आगे बढ़ने की कवायद लगातार जारी है और पुलिस उन्हें पीछे की ओर धकेल रही है। पुलिस उन्हें पीछे की ओर धकेलती हुई दिख रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि इन कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जा सके। लगातार हंगामा जो है वो भी यहां पर जारी है। दरअसल अग्निमित्रा पॉल हो, लॉकेट चटर्जी हो, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ आज पश्चिम बंगाल महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की भूमिका यहां पर रही उस पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी के तमाम नेता। 7 दिन का धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई और उसी के तहत यहां पर थोड़ा सा और आगे आइए संजीव, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां कैसे लगातार जो हंगामा है, जो नारेबाजी है, वो यहां पर चल रही है। संजीव थोड़ा इधर से तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए टकराव लगातार हो रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश एक तरफ कर रही हैं जो कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से चेन बनाकर यहां पर खड़ी है और नारेबाजी कर रही है। चेन बनाकर पुलिस एक तरफ यहां पर खड़ी है और नारेबाजी यहां पर कर रही है। बीजेपी की जो तमाम महिला मोर्चा की सदस्य हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है एक तरफ और दूसरी तरफ अब कार्यकर्ताओं को यहां से उठाकर ले जाने की कोशिश हो रही है। संजीव आगे आइए। लॉकेट चटर्जी को यहां से लेकर जा रही है पुलिस। लॉकेट चटर्जी को लेकर यहां से जा रही है पुलिस। कुछ और कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका है और लॉकेट चटर्जी को हिरासत में यहां पर लिया जा रहा है। इन्हें यहां से हटाया जा रहा है। देखिए कैसे कैसे जो बीजेपी की महिला मोर्चा के जो नेता हैं उन्हें फिलहाल हटाया जा रहा है। কর্মীদেরকে সরানো হচ্ছে। দেবশ্রী চৌধুরী সহ লকেট চ্যাটার্জি, অগ্নিমিত্রা পল তাদের দফায় দফায়। लॉकेट चटर्जी को रोक दिया गया है, अग्निमित्रा पॉल को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। जो तमाम महिला मोर्चा के सदस्य हैं उन्हें रोका गया। আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। আমরা যাচ্ছি মহিলা কমিশনে এবং আমাদের একটাই কথা ছিল, আমরা তালা লাগাবো। ওদের মুখে যখন তালা, ওদের অফিসেও তালা থাকবে। मैम आपको क्यों रोक दिया है यहाँ पर, क्यों रोका गया? देखिए हम लोग का आवाज उठाने नहीं देगा, हम लोग का आवाज उठाने नहीं देगा। हम लोग को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग महिला कमीशन जा रहे हैं। কোথায় কোথায় कहाँ ले जा रहे हैं? হ্যাঁ কোনটা? ওটা কেন আটকাবে? ওটা থোড়াই আছে। अरे हम लोग 5-6 लोग हैं, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग बोला था कि महिला कमीशन को ताला लगाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, उसको मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो बंगाल के लिए मुंह बंद रहेगा और उत्तर प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए मुंह खुला रहेगा, उन लोगों का ये नहीं होना चाहिए। लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि अभी महिला आयोग से मुलाकात करने के लिए जो है वो लोग जा रहे हैं। जो बाकी महिला कार्यकर्ता हैं उन्हें पीछे यहाँ पर रोक दिया गया है और दूसरी तरफ जो लॉकेट चटर्जी जो नेता यहाँ पर लीड कर रहे थे उन्हें आगे लेकर जाया जा रहा है, जो अंदर जाकर महिला आयोग को अपना ज्ञापन यहाँ पर सौंपेंगे, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था। और बाकी जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। उन्हें किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और लॉकेट चटर्जी अब कह रहे हैं कि हम उन्हें सिर्फ ये कहा गया है कि वो अंदर जाकर बात कर सकती हैं। जो भी नेता वहाँ पर अंदर मौजूद हैं उनसे बात यहाँ पर कर सकते हैं और अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं उनके सामने। तो ये हालात इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर भारी बारिश के बीच में, जहाँ पर तमाम महिला कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हैं और साथ ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और लॉकेट चटर्जी का कहना है कि जिस तरीके से मुंह बंद यहाँ पर महिला आयोग की तरफ से रखा गया है वो सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों इस जघन्य घटना के सामने आने के बावजूद भी अपनी बात
नहीं रखी गई, क्यों इस पर जो है वो नहीं बोला गया, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है महिला आयोग की, उन्हें इस पर सवाल जो है वो उठाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी बयान नहीं दिया गया जो हालात यहाँ पर हैं। और फिलहाल आप देखिए लॉकेट चटर्जी अंदर जा रही हैं और अंदर जाएंगे, जो बाकी कार्यकर्ता हैं उन्हें पीछे यहाँ पर पुलिस रोक कर रखेगी और बीजेपी की जो महिला मोर्चा की नेता हैं वो अंदर जाकर बात करेंगी वुमेन कमीशन के जो लोग हैं उनसे, जो अधिकारी हैं उनसे, और साथ ही अपना जो ज्ञापन है वो सौंपेगा। उनका कहना है कि हम ये जाकर बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या कुछ होनी थी। उन्हें आखिर इस पर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए थी, उनकी तरफ से जो है संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए अब बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आई हैं। जमकर प्रदर्शन यहां पर इस वक्त किया जा रहा है। तो जमकर हंगामा कोलकाता की सड़कों पर आप देख रहे हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन बीजेपी का लगातार जारी है और दूसरी तरफ ये स्थिति जब किसी को भी आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ अब जो बीजेपी महिला मोर्चा की जो नेता है उन्हें मनाया गया इसके लिए कि वो आकर बात करें, वो अपनी बात जाकर अंदर रख सकती हैं और पुलिस लगातार किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देगी, ये साफ कर दिया गया था। और उसके बाद बात यहाँ पर की गई। तो तस्वीरें कोलकाता की सड़कों से इस वक्त बीजेपी लगातार हमलावर ममता सरकार पर, बीजेपी महिला मोर्चा जो सड़कों पर उतरा हुआ है और जमकर हंगामा किया है। सड़क पर बैठकर लॉकेट चटर्जी हंगामा करती नजर आई और कहा गया था कि महिला आयोग को ताला यहाँ पर लगा देना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि अंदर बीजेपी की नेता जा रही हैं जो बात यहाँ पर करेंगी और अंदर इस वक्त जो है वो एंट्री ले रही हैं। तो अंदर जाते हुए बीजेपी की महिला मोर्चा के नेता, जो कार्यकर्ता, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो कार्य प्रणाली रही है महिला आयोग की वो सवालों में है। उन्हें जिस तरीके की जिम्मेदारी यहाँ पर निभानी चाहिए थी उसमें पूरी तरह से फेल रहे हैं। उन्हें जिस तरीके के यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। और अब ये हालात कि जब महिला आयोग से जो सदस्य हैं उनसे बात करने के लिए अब सिर्फ 2 से 3 नेताओं को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है कि वो 2 से 3 नेता अंदर जा सकते हैं, बात यहाँ पर कर सकते हैं। अंदर एंट्री अब कर रही हैं लॉकेट चटर्जी और बाकी नेता उनके साथ। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब स्थिति कुछ बंगाल के अंदर होती है कि ताला क्योंकि पूरी तरह से बंद किया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। महिला आयोग का जो दफ्तर है उसे भी बंद किया गया है। संजीव थोड़ा सा जूम करिए अगर आप कर सकें। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो गार्ड है उसने अंदर से पूरी तरह से दरवाजे को लॉक किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए और उन्हें बताया जाए कि अंदर किस किस को जाने की इजाज़त होगी। और पुलिस अब इस गेट को खुलवा रही है। गेट को खोल दिया गया है यहाँ पर और अब कुछ एक नेताओं को अंदर जाने की सिर्फ यहाँ पर इजाज़त है और 4 नेता अभी फ़िलहाल, इस पूरे 4 से 5 नेता जो हैं वो फ़िलहाल अंदर जा रहे हैं जो बात करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। और दूसरी तरफ वहाँ पर हंगामा लगातार जारी है, महिला कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ ये दरवाज़ा है महिला आयोग का जहाँ से एंट्री करी है लॉकेट चटर्जी समेत बाकी बीजेपी नेताओं ने। और लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि हम उनका मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें ये बताने के लिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर जब जिम्मेदारी थी कि उन्हें इस पूरे प्रकरण को लेकर और पूरी कानूनी कार्रवाई को लेकर एक्शन लेना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन महिला आयोग ने इस पर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया। और इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर जो है ताला लगाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। दरअसल आज सुबह से ही लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही थी कि किस तरीके से। और देखिए ये ताला, ये देखिए आप ताला कैसे यहाँ पर सांकेतिक तौर पर लगाया जा रहा है। सांकेतिक तौर पर लॉकेट चटर्जी इस ताले को दरवाजे पर लगा रही हैं। महिला आयोग का ये दफ्तर जिस पर उन्होंने पूरा ताला यहाँ पर लगा दिया है, ये ताला दिखाया जा रहा है। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, अपने हाथ में ये ताला लेकर वो लगातार चल रही थी और जैसे ही अंदर एंट्री मिली है उन्होंने इस ताले को दरवाजे पर टांग दिया है, उन्होंने ये ताला लगा दिया है।
और अपने हाथ में इस वक्त जो ताला है उन्होंने लिया है और उसे यहां पर दिखा रही है। और ये ताला लगा दिया है। पुलिस इसे हटाने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम नेताओं ने ये ताले को बांध दिया है। महिला आयोग के दफ्तर पर जो बात सुबह कही गई थी कि ताला लगाया जाएगा, और कुछ ऐसा ही इस वक्त वो यहां पर कर रही हैं। तो ताला इस वक्त बीजेपी के नेता और तो बीजेपी महिला मोर्चा की जो नेता यहां पर पहुंचे थे उन्होंने ताला यहां पर लगा दिया है दरवाजे के ऊपर। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। सुबह लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी महिला मोर्चा की जो तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे प्रदर्शन करने के लिए, वो यहां पर महिला आयोग के दफ्तर पर ताला टांग देंगे, और ऐसा ही ताला आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर टांगा गया है। महिला कमीशन में ताला दिया, मुंह में ताला है तो महिला कमीशन ऑफिस में भी ताला होना चाहिए। ये लोग बंगाल के लिए चिल्लाते नहीं है, लेकिन यूपी मणिपुर के लिए चिल्लाते हैं, राजस्थान के लिए चिल्लाते हैं। ये लोग एक्चुअली तृणमूल का कैडर है, महिला कमीशन का काम नहीं करते। लोकेट चटर्जी लॉकेट चटर्जी कह रही है कि ये ताला जो हमने कहा था ये हमने लगा दिया है, और जो भूमिका रही है वो पूरी तरह से निराशाजनक, और जिस तरीके से और तो ताला यहाँ पर पुलिस की जो जवान है वो यहाँ से उन्हें खोलकर उसे हटाया गया है यहाँ पर। और फिलहाल जो बीजेपी के नेता हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और अंदर जाकर बात की जाएगी, पहले यही कहा जा रहा था। लेकिन उससे पहले क्योंकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यही कह रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि जो महिला आयोग है उस पर दफ्तर पर ताला लगा देना चाहिए, और सांकेतिक ताला उन्होंने यहाँ पर टांग दिया। और लॉकेट चटर्जी ये कहती नजर आई कि ये वो ताला है जिसका जिक्र हम लगातार यहाँ पर कर रहे थे, और ताला यहाँ पर महिला आयोग के दफ्तर पर टांग दिया गया है। एक महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, और जब इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, इसके इतर कुछ भी सवाल, किसी भी तरीके की कार्रवाई, कोई संज्ञान जो है महिला आयोग की तरफ से नहीं लिया गया, किसी तरीके से मुंह इस पर नहीं खोला गया, कोई बयान यहाँ पर नहीं दिया गया, और अब सभी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई। और वैसे ही तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर महिला मोर्चा की पहुँचती हैं और ताला यहाँ पर टांग दिया जाता है। महिला आयोग के दफ्तर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ताला जो है वो टांगा गया था, और अब महिला मोर्चा की जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अंदर गई हैं, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम जाकर बात करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अवहेलना करी है इस पूरे मसले की, कैसे उन्हें इस पर जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। और ये तमाम वो तस्वीर जो अब सवाल उठाती हुई दिखती है, और जो साफ तौर पर कहा गया था कि ताला हम लगाएंगे, और ताला बीजेपी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से टांग दिया गया महिला आयोग के दफ्तर पर, और कहा कि और साथ ही साथ आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पीछे रोका गया है। 5 महिला के जो नेता हैं उन्हें अंदर जाने की इजाज़त यहाँ पर दी गई। फिलहाल नेता अंदर की तरफ यहाँ पर गई हैं बात करने के लिए। जो भी अंदर महिला आयोग के अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर अपनी बात यहाँ पर रखी जाएगी, ज्ञापन यहाँ पर थोपा जाएगा। लॉकेट चटर्जी साफ तौर पर कह रही है कि हम ये बताने के लिए आए हैं कि जो कुछ इस वक्त बंगाल में हो रहा है महिला अपराधों को लेकर, आखिर महिला आयोग क्या कर रहा है, जो जिम्मेदारी है महिला आयोग के तमाम पदाधिकारियों की, आखिर वो क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों उन्होंने इस मामले पर अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। और इसलिए ज़रूरत है कि महिला आयोग पर ताला टांग दिया जाए, महिला आयोग को बंद यहाँ पर कर दिया जाए। और उसी की तस्वीरें आज पूरा बंगाल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, जब महिला आयोग की सदस्य, जो महिला आयोग के दरवाजे पर ताला टंगा है, जो बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य यहाँ पर मार्च करते हुए पहुंची थी। भारी बारिश लगातार यहां पर हो रही थी, जिस दौरान ये पूरा प्रदर्शन यहां पर किया गया। सड़क पर बैठकर पूरा प्रदर्शन करती हुई जो है वो बीजेपी की तमाम नेता यहां पर नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर नहीं रुका। उसी तरीके से प्रदर्शन हुआ और आखिरकार जो ताला टांगने की बात यहां पर कही गई थी उसे यहां पर टांग दिया गया। और अब अंदर बातचीत अब हो रही है कि आखिर क्या कुछ जो है महिला आयोग इस पर करेगा, क्योंकि हर एक संवैधानिक संस्था पर सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। क्योंकि 7 दिन का धरने की शुरुआत जिस तरीके से की गई थी, इसी तरह ये रैली और प्रदर्शन लगातार यहां पर चलता रहेगा। Sumit, at what point did these protests begin?
और बीजेपी क्या कह रही है, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेंगे? देखिए, बीजेपी का साफ कहना है कि 7 दिन के धरना प्रदर्शन की जिस तरीके से शुरुआत यहां पर की गई थी वो रोज इसी तरीके से, क्योंकि धर्मतल्ला में एक पूरा बकायदा वहां पर मंच लगाया गया है जहां पर बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांता मजूमदार हो, दिलीप घोष हो, तमाम नेता हो, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग रैलियां लगातार की जाएंगी। जो एक रैली आज यहां पर सभी ने देखी है, जो बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज यहां पर निकाली गई, सड़क पर जमकर प्रदर्शन यहां पर किया गया। जो तमाम नेता हैं वो यहां पर सड़क पर आपको बैठे हुए नजर आए और उसके बाद महिला आयोग के दफ्तर पर ताला यहां पर टांग दिया गया। इसी तरीके की रैलियां लगातार यहां पर प्लान की गई हैं बीजेपी की तरफ से और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ममता सरकार का इस्तीफा, ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए। हम ममता बनर्जी ने जिस तरीके की कार्यप्रणाली महिला अपराधों को लेकर बंगाल के अंदर अपनाई है, जिस तरीके से वो लगातार फेल रही हैं, उसी पर सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है। क्योंकि आज खुद जो राज्यपाल हैं वो भी दिल्ली गए थे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने पूरी रिपोर्ट इस पूरे प्रकरण को लेकर दी है। कानून व्यवस्था को लेकर जो है उस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि स्थितियां जो हैं वो बेहद नाजुक इस वक्त बंगाल में है और सुरक्षा व्यवस्था को केंद्र की तरफ से भी कुछ जो डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर किया जाए। और दूसरी तरफ ये आज महिला मोर्चा का प्रदर्शन, क्योंकि आज जो कोशिश महिला मोर्चा का सुबह से लगातार दोपहर 2 बजे से की जा रही थी, कहीं पर भी इन महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ताओं को बीजेपी की इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। और जब इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बसों में भरकर उन्हें ले जाया गया। मेट्रो स्टेशन पर भागने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ता करती हैं, वहां तक पीछा, वहां पर बीजेपी की वहां पर जो है पीछा जो है वो किया जाता है पुलिस फोर्स की तरफ से उनका। वहीं इसके बाद अलग अलग जगहों से ये मार्च जो है वो यहाँ पर पहुंचता है लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में, और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश होती है, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है। वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती हैं। सिर्फ 5 नेताओं को यहाँ पर इजाजत मिलती है और जैसे ही अंदर एंट्री होती है उन नेताओं की, लॉकेट चटर्जी की, तो वो पूरा जो दरवाजा है उस पर एक ताला यहाँ पर टांग देते हैं। तो ये हालात कोलकाता में फिलहाल बने हुए हैं और बीजेपी साफ कह रही है कि ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं। कानून व्यवस्था इस वक्त बंगाल में पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, उसी पर लगातार सवाल यहां पर उठा रही हैं। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी भी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि बंगाल को जलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन और अगर बंगाल के अंदर ये स्थितियां होती हैं तो दूसरी तरफ बाकी राज्यों में भी यही हालात होंगे, जिस पर पलटवार बीजेपी कर रही है कि क्या धमकाने की कोशिश हो रही है। अगर न्याय की आवाज उठाई जा रही है तो आखिर कैसे ये जलाने की कोशिश है। इसी तमाम चीजों को लेकर जो शांति प्रदर्शन से हम तमाम विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक दिन का बंद बुलाया जाता है, फिर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की जाती है, अब रैली यहां पर निकाली गई है। दूसरी तरफ रिपोर्ट जो है वो खुद राज्यपाल से तलब इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो की गई थी। ये तमाम स्थितियां ममता बनर्जी की मुश्किलें इस वक्त कोलकाता के अंदर बढ़ाती हुई दिख रही है और अभी लगता नहीं है कि यह मामला इसी तरीके से शांत यहां पर होगा, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ये इसी तरीके से हंगामा जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो इंतजार अब है, जो तमाम नेता अंदर गए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर गए हैं महिला आयोग में बात करने के लिए, वो बाहर आते हैं तो क्या उन्हें आश्वासन यहां पर मिलता है, क्या वो अपनी बात जाकर यहां पर रखते हैं। जी